हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने गॉड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लब चैनल में। आज मैं आपको इस क्लास में नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों होती है, नेटवर्किंग की क्या क्या विशेषताएं हैं और एक नेटवर्क है जो वो क्या होता है और कैसे वो काम करता है। तो बात करते हैं नेटवर्किंग की कि जो नेटवर्किंग है हमारी, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि नेटवर्किंग, यदि हम इनको दोनों शब्दों को अलग अलग करके देखते हैं तो नेट का मतलब होता है एक जाल और वर्किंग का मतलब होता है काम करने से। तो ऐसा जो है एक ऐसा सिस्टम जो जाल की तरह कार्य करे। सिंपल से शब्दों में हम इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से ले सकते हैं कि नेटवर्किंग किन्हीं दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच स्थापित किया गया एक ऐसा सामंजस्य है, एक ऐसा जो है सिस्टम है जिससे उनके बीच संवाद और डाटा का आदान प्रदान संभव हो पाता है। यदि हम किसी प्रकार से कंप्यूटर के बीच ऐसा संबंध स्थापित कर दें जिससे वे आपस में डाटा या फिर रिसोर्स को लेन देन कर सकें, तो यही संबंध नेटवर्किंग कहलाता है। अब इस स्लाइड के अंदर देखिए आप कि इस पिक में हमने एक जो ये सेंटर में एक हमारी अर्थ का सिंबल है और इस अर्थ के ऊपर जो है हमारे विभिन्न प्रकार के विश्व के भिन्न भिन्न देश हैं और उन देशों के बीच में जो है हमने एक जो है कम्युनिकेशन, एक नेटवर्किंग का जाल बिछाया हुआ है कंप्यूटर्स के जरिए, ताकि हम अपनी जो है सूचना, अपना डाटा जो है, अपनी कम्युनिकेशन, संवाद आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो इस प्रकार से जो है ये नेटवर्किंग होती है। अब बात करते हैं नेटवर्किंग की फीचर्स की कि नेटवर्किंग की क्या विशेषताएं होती हैं। नेटवर्किंग जो है वो हम किस लिए करते हैं, क्या इसकी आवश्यकता होती है, और नेटवर्किंग जो है कि नेटवर्किंग से हम क्या क्या कार्य करते हैं, वो सारी की सारी जो बातें हैं आपको इन फीचर्स के माध्यम से आपको समझने को मिलेंगी। तो नेटवर्किंग में जो डाटा के साथ विभिन्न पेरिफेरल्स, मतलब मॉडेम, प्रिंटर आदि को दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच शेयर किया जाता है, यह एक बेसिक नेटवर्क होता है जहां दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स एक केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो नेटवर्किंग जो है उसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार से है कि नेटवर्किंग, सबसे पहली बात, नेटवर्किंग जो है वो सूचनाओं व सेवाओं की शेयरिंग है। मतलब हम जो अपना डाटा, जो हमारी सूचनाएं, जो हमारा संवाद, कम्युनिकेशन जो है, हम आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकें। नेटवर्क दूसरे नंबर पे आता है। नेटवर्किंग जो है वो दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आंतरिक रूप से जुड़ना होता है। उसके बाद नेटवर्किंग तभी संभव होती है जब नेटवर्क यूजर अपने कंप्यूटर पर सभी इंफॉर्मेशन या सर्विसेज को पूरे नेटवर्क के लिए शेयर करने की इच्छा रखता हो, तभी वो नेटवर्किंग जो है संभव हो सकती है, तभी वो सफल होती है। नेटवर्किंग कंप्यूटर में रखे डाटा को दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने का एक सशक्त माध्यम होता है, एक जो है सोर्स होता है। नेटवर्किंग दो या दो से अधिक ऐसे कंप्यूटर्स का मिला जुला परिणाम होता है जिनके हार्डवेयर, आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कनेक्टिविटी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो है नेटवर्किंग की फीचर्स हैं। अब बात करते हैं कि एक नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का समूह होता है। जो नेटवर्क है वो एक आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह होता है और ये एक दूसरे से संचार स्थापित करने तथा सूचनाओं, संसाधनों को साझा इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। किसी भी नेटवर्क को स्थापित करने के लिए प्रेषक, सेंडर, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, माध्यम, सोर्स और प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब उन कंप्यूटरों को जो है किस प्रकार कनेक्ट किया गया है, कैसे उनको कनेक्ट किया जाता है।
प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। तो नेटवर्क जो है इस स्लाइड में एक इस प्रकार से आपको दिखाया गया है कि जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है और कैसे वो आपस में जो है जुड़े रहकर जो अपनी डाटा, अपना जो है सूचना संसाधन को, कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ वो आदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि नेटवर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि कौन से उपकरण हैं जिनकी हमें नेटवर्किंग करने के लिए आवश्यकता होती है। तो जो मुख्य नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए मुख्य उपकरण है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रिपीटर्स की। रिपीटर्स, उसके बाद हब और स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं और गेटवेज होते हैं। इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारी क्लास है वो क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि नेटवर्किंग और नेटवर्क के बारे में आप सभी को अच्छे से मालूम हुआ है।